का मैच होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। बट सुबह जो मैच हुआ था वेस्ट इंडीज़ वर्सेस यूएसए, जो हम कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ को जिस किस्म की हमें परफॉर्मेंस चाहिए उनसे वो हमें देखने को मिली, और उस पर जो है और मज़ीद भी बात करेंगे बिकॉज इट वाज क्वाइट अ कन्विंसिंग विक्ट्री बाय वेस्ट इंडीज़ अगेंस्ट द यूएसए। मच नीडेड पॉइंट्स फॉर देम इन दिस टेबल। पिछला मैच याद है आप लोगों को, वो हार गए थे, बट दे हैव कम बैक स्ट्रांगली एंड दे मेड अ स्टेटमेंट बाय विनिंग दिस मैच वेरी वेरी कंफर्टेबली। अपनी फ्लिक फैमिली को मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, जो कि हमारे साथ पिछले कुछ 20-21 दिनों से मौजूद हैं। नन अदर देन हमारे कोच साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक मैं है, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ जो है उनका नाम है फॉरएवर खिलाड़ी मिस्टर शुएब मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ दी एवर स्माइलिंग, जो कि बहुत खुश है क्योंकि आज पूरी टेबल की प्रेडिक्शंस जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म की गई हैं। सब ने ही कल कहा था वेस्ट इंडीज़, बाजिद खान साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, सब ने कहा था वेस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़ जीत गया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो अपने अमीर को फॉलो करते हैं। अच्छा, आप फिर मेरा ख्याल है इधर से ही फिर स्टार्ट करना चाहिए। आप पहले दिया करें, उसके बाद सब आपको फॉलो करें, बिकॉज ये तो बड़ा रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है पिछले एक दो मैचेस से। पहले ये साइन करवा लें इनसे कि मैं जो कहूँगा वो कहेंगे। ठीक है, ये आप लोग अग्री करते हैं इस चीज़ से? ये अमीर की तात उस वक्त तक करते हैं जब तक इनके इंटरेस्ट में हो। अच्छा, और जब इंटरेस्ट से बाहर हो जाता है तो फिर उसके बाद कहते हैं अमीर तू कल्ला ही है। अमीर को फॉलो करते हैं लेकिन अमीर खुद ही ट्रैक से हिल जाता है। ओह राइट। ये देखिए, ये आप जरा प्रेडिक्शन कार्ड हमारा देखें। 15 पे शुएब मलिक विद 15 पॉइंट्स, बाजिद खान 13 एंड मिसबाह लक ऑन 10। आहिस्ता आहिस्ता नंबर बढ़ रहे हैं, आहिस्ता हर मैच के साथ। 11 हो जाने थे इनके अगर ये साउथ अफ्रीका बोलते। हाँ, वो मौका था, सब ने इंग्लैंड बोल दिया एंड देन मैं देख रही हूँ आजकल सब एक ही उस पर जा रहे हैं कि अगर एक ने एक प्रोडिक्शन दी तो सब वही फॉलो कर रहे हैं। चले, अब हमारी प्रोडिक्शन तो चलती रहेंगी, बट एक मैच हुआ था वेस्ट इंडीज़ वर्सेस यूएसए के दरमियान, और ये सुबह मैच हुआ था एंड बड़ा ज़रूरी था वेस्ट इंडीज़ के लिए ये मैच जीतना। और जिस तरह से ये मैच वेस्ट इंडीज़ जीता, जिस अंदाज में जीता, दे वन बाय 9 विकेट्स। उन्होंने कोई 11 ओवर्स में ही ये जो 129 का टारगेट था इसको चेज कर लिया था। दे मेड इट लुक वेरी सिंपल एंड यू नो होम कंडीशंस, दे आर फेमिलियर विद ऑल ऑफ दैट। एक टॉप ऑर्डर से आपको नॉक चाहिए था जो शे होप की तरफ से उनको मिला, एंड ऑल्सो दी ऑलराउंडर्स, यू नो वी स्पोक अबाउट दैट के जी उनके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं हैं उस तरह से, यू नो 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स। बट द वन थिंग दैट वी सीन in this match at least was that there were contributions from their all-rounders as well. 3 विकेटें ली एंड्रे रसल ने और 3 विकेटें ली रॉस्टन चेज ने। These were the 2 top wicket takers for West Indies. USA की तरफ से I don't think कि कोई इतनी परफॉर्मेंस कोई खास नजर आए। गाउस was once again the top scorer, but in these conditions it seemed like Bridgetown में they struggled. West Indies in response, Shea Hope, what an innings that was, 82 उन्होंने किया and in quick time. So great on him and great on West Indies for being able to chase it down and making sure कि अब हुआ ये है कि इस परफॉर्मेंस के बाद इनका जो नेट रन रेट है वो भी बहुत अच्छा हो गया है मिसबाह, एंड overall the kind of performance you wanted from them which was complete and utter domination. That's what you saw. बिल्कुल मेरे ख्याल में उन्होंने सही एडवांटेज लिया इस मैच का, और जो कल मलिक भी यही बात कर रहे थे कि वो उस स्टेज पे ले आए हैं इस पूल को कि जहाँ पे अब साउथ अफ्रीका हैज़ नो अदर चांस दैन विनिंग द लास्ट गेम। मुझे लगता है कि नेट रन रेट तो अब बहुत मुश्किल है वेस्ट इंडीज़ का पकड़ना, और आई थिंक फुल क्रेडिट टू वेस्ट इंडीज़। और ब्रेंडन किंग जो है वो इंजर्ड हुए हैं, उनकी जगह शायद होप्स आए, और वो स्पेशली इस ग्राउंड पे उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद यहीं के हैं, बारबाडोस के हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेस उनकी हमारे अगेंस्ट टेस्ट में भी उन्होंने एक ऐसा 100 किया था जहाँ से बिल्कुल दे वर डाउन एंड आउट, और वहाँ से टेस्ट मैच जीत गई वेस्ट इंडीज़ की टीम। तो ही इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर, ज़बरदस्त इनिंग। बट ओवरऑल एज ए टीम जो साउथ अफ्रीका ने गलती की यूएसए के साथ, एक बड़ा ही क्लोज गेम खेल के, जिसकी वजह से अब वो दे हैव टू विन द थर्ड गेम, अदरवाइज नो ऑप्शन फॉर देम। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने बिल्कुल ही उसका पूरा फ़ायदा उठाया और एक साइड पे किया। आई थिंक दे आर सिटिंग इन अ वेरी गुड पोजीशन, और नया
जो अगला मैच होना वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का, दैट विल बी द क्वार्टर फाइनल, दैट बी द डिसाइडर एसेंशियली। अच्छा, रिमेनिंग फिक्चर्स पे एक नज़र डाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आगे कब किसके कौन से मैचेस हैं। रिमेनिंग फिक्चर्स अगर एक दफ़ा दिखा दें। राइट, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, यूएसए वर्सेस इंग्लैंड 23 जून बारबाडोस। और ये जो मैच है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये वर्चुअली एक नॉकआउट मैच अब बन गया है इन एंटीगा ऑन द 24 ऑफ जून। तो ये मैच बहुत मज़े का होगा एंड आई गेस जो टीम जीतेगी वो आगे फिर सेमीफाइनल्स में progress करेगी। Shoaib, you spoke a lot about the all-rounders from West Indies, you know, the fact that they haven't been able to take wickets. Of course, it was against USA, but the fact that you saw Andre Russell and even Roston Chase, जिस किस्म की उन्होंने bowling कराई, he only gave away 19 runs in his 4 overs. बिल्कुल तारीफ तो करनी चाहिए क्योंकि दे बोथ bowled well और वो खेलते हैं ऑलराउंडर्स दोनों जो हैं, रॉस्टन चेस और आंड्रे रसल जो हैं। लेकिन सवाल मेरा अभी भी वहीं पे है कि जब आप अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, अच्छी बैटिंग लाइनअप जैसे उनका मैच जो साउथ अफ्रीका के साथ है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 3-3 विकेट्स जो हैं ये 2 बॉलर्स ले सकते हैं और इनके एनालिसिस ऐसे हो सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हॉन्ट कर सकती है वेस्ट इंडीज़ को वो यही एक एरिया है कि जिसमें वो लैग करते हैं। अगर हम ओवरऑल सारी टीम्स देखें, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उनका 5th बॉलर जो है वो ग्लेन मैक्सवेल और जो है स्टोनीज वो यूटिलाइज़ करते हैं 5th एंड 6th बॉलर को। ऑस्ट्रेलिया में ये है। इंडिया की टीम की अगर हम बात करें तो जो 5th नंबर है शिवाम दुबे, वो वहाँ पे जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सारी ये जो टीम्स हैं थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर कर रही हैं। एक इनमें जो टीम है वो है 2 टीम्स, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। वो ऐसी टीम्स हैं कि उनके पास हर चीज़ कंप्लीट है। हाँ, वो अगर खुद ही बुरी क्रिकेट खेलें दोनों टीम्स तो जो है वो, जैसे हमने कल देखा कि इंग्लैंड ने बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली, इवन दो दे बोल्ड वेल, साउथ अफ्रीका ने अच्छा स्टार्ट लिया था। तो वेस्ट इंडीज़ में ये एक मसला है कि जब भी ये अगेंस्ट बड़ी टीम खेलेंगे तो ये जो इनके बहुत सारे ऑलराउंडर्स ऑपरेट करते हैं इन देयर बॉलिंग अटैक, वो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, वो तो ऑब्वियसली वो जो एक कंप्लीट आपको एक बॉलिंग लाइनअप तो चाहिए अगेंस्ट द बेटर टीम्स, यू नीड टू हैव कंप्लीट बॉलर्स। आप क्यों सर हिला रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप देखें साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री, अब जो माहौल आ गया ना, बड़ा गलत सा माहौल बन गया। साउथ अफ्रीका को हम कहते हैं बड़ी अनलकी साइड है। हमेशा चाहे 1992 वाली बारिश हो, चाहे नेट रन रेट हो, किसी ना किसी तरीके से वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, क्रंच मोमेंट पे बाहर हो जाते हैं। अब ऐसा हुआ है कि साउथ अफ्रीका अनबीटन साइड है, अनबीटन है, सारे मैचेस जीती है, लेकिन उनका सेमीफाइनल कंफर्म नहीं हो रहा और एक मैच वो हारते हैं और वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। उसके बरक्स ऐसी टीम है जो मैचेस हार चुकी हैं लेकिन वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं। तो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज वाला जो मैच है उसमें अब हिस्ट्री तो यही बता रही है कि साउथ अफ्रीका कहीं वो चोक ना कर दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी सिचुएशन देखें कि वो मुश्किल मैच जीते हैं, सारे मुश्किल मैच वो जीते हैं। हम जो कहते हैं चोक, उन्होंने किसी मैच में चोक नहीं किया अभी तक, लेकिन सारे मैच जीत के भी उनका सेमीफाइनल नहीं कंफर्म हो रहा। तो वो अनलकी साइड फिर वहीं पे आगे खड़ी है। पता है क्या है, ये जो सारे आपने चीजें बताई है ना, उससे भी बड़ी एक चीज है, हमारे मीर साहब ने कह दिया भैया सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। अच्छा, इन्होंने अगर कह दिया है तो फिर अब फिर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, देखना पड़ेगा। दैट मैच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी वेस्ट इंडीज ने, जहां उनको एंड अगेन होम क्राउड, उसकी सारी जो एडवांटेज है वो उनके साथ रहेगा। निकोलस पूरन ने किया 27 in 12 balls, Misbah, and he has hit the most amount of sixes so far in this T20 World Cup. अभी इस इनिंग्स में भी उन्होंने 3 छक्के मारे हैं of making that 27 and 12. I mean, he has to be one of the hardest hitters of the ball in cricket right now. One of the hardest. बिल्कुल, ये जब आए थे उस वक्त भी ऐसे ही थे, बट अब तो बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है, कंसिस्टेंसी आ गई है और जिस तरीके से वो मारते हैं हिट, ऐसे लगता है कि वो उनको शायद डबल ग्राउंड पे बाउंड्री है उनकी और उन्होंने छक्का जो है वो स्टेडियम से बाहर फेंकता है।
फ्लो उनके बल्ले का, उनकी पोजीशन। और ऐसा नहीं है कि आप देखें, जो हम बात करते हैं कि आपकी शेप, जो बॉडी शेप है वो हिट थ्रू द लाइन जब आप करते हैं तो वो उस तरह रहे। जैसे गोल्फ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप कहीं पे भी रिस्ट ब्रेक हो जाए, आपकी बॉडी उठ जाए, तो आपका आप जो लॉन्ग रेंज हिट मारते हैं वो सही नहीं जाती। तो इनकी बहुत ज़बरदस्त शेप होती है, जस्ट गोज थ्रू दैट बॉल, पूरा फ्लो के साथ मारते हैं और मिडल भी करते हैं। तो दैट्स गुड थिंग अबाउट हिम। और नॉर्मली ऐसे जो हिटर हैं वो जाते हैं लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग की ज़्यादा तरफ, लेकिन इनका जो एरिया है वो बड़ा ज़बरदस्त, थ्रू ऑफ साइड, एक्स्ट्रा कवर, उधर भी उतने ही फ्लुएंट है। और इसीलिए अगर इनका, जब हम उस टाइम खेल रहे थे तो इनका जब एनालिसिस करते थे तो अगेंस्ट गुगली एंड ऑस्पिन, हिज एवरेज एंड हिज स्ट्राइक रेट इज़ ऑल्सो गुड। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडियन प्लेयर लेफ्ट हैंडर के जिनका गुगली और ऑस्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट और एवरेज अच्छी है। उसकी रीज़न यही है कि उतना ही अच्छा एक्स्ट्रा कवर या मिड ऑफ के ऊपर से खेलते हैं जितना लेग साइड पे खेलते हैं। No, but that's a huge advantage if you're somebody who can score against spin. एंड आप गुगली के खिलाफ अच्छा आपका रिकॉर्ड रह रहा है, बिकॉज इन कंडीशंस में आगे जाके इफ वेस्ट इंडीज हैज़ टू प्रोग्रेस, आई एम श्योर दे विल मीट ऑस्ट्रेलिया हो गया तो उनके पास जैम्पा, हर टीम के पास एक ऐसा या रिस्ट स्पिनर है या जनरली स्पिनर है दैट कैन कॉज डैमेज। सो जस्ट प्लेइंग देम वेल इज सच अ ह्यूज एडवांटेज इन दीज कैरिबियन कंडीशंस। बिल्कुल। और देखें वो ऐसे बैटर हैं कि जब वो खेल रहे हो, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो लेफ्टी हैं। और हमने देखा बहुत सारी टीम्स में मोस्टली राइट हैंडर बैटर्स होते हैं, लेकिन वो लेफ्टी भी हैं, उनको ये भी एक चीज़ का एडवांटेज है। और दूसरी अच्छी चीज़ उन्होंने ये की कि उनको नंबर 3 खिलाना शुरू कर दिया। पहले वो कभी 4 पे खेलते थे, कभी 5 पे खेलते थे, तो अब नंबर 3 ऐसा नंबर आ गया उनका कि वो वहाँ पे अगर तो वो पेस के अगेंस्ट अच्छा खेल जाते हैं 6 ओवर्स के बाद भी, तो जब स्पिनर आता है और फिर तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। अभी उन्होंने स्विच हिट नहीं शुरू की है, क्योंकि वो स्विच हिट भी वो चौका नहीं मारते हैं, वो छक्का ही मारते हैं। तो विंड एलिमेंट फिर आ गया बीच में, तो वो वेस्ट इंडीज़ में बहुत ज़्यादा है। तो वो यूटिलाइजेशन बोथ साइड्स ऑफ द ग्राउंड बहुत अच्छा करते हैं। अब उनको सिर्फ एक चीज़ का जो है मुझे ये लग रहा है कि जो उनके किंग इंजर्ड हुए हैं, ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, और उन्होंने रिप्लेसमेंट ली है जिमी मायर की। जिमी मायर इज ऑल्सो लेफ्ट हैंडर। तो अब मुझे ये लगता है कि जो उन चार्ल्स हैं उनकी जगह पे जिमी मायर जो है वो ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जो चार्ल्स है ही इज़ वेरी क्लोज टू डैरन सैमी, वो उनको बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा चांसेस भी मिल रहे हैं। और सेंट लूसिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे चार्ल्स जो है वो बहुत रन्स बनाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला मैच है वो एंटीगा में है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो डिसाइडर है। तो मुझे लगता है कि जिमी मायर जो है वो शाय होप के साथ ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। चलें, ये देखना पड़ेगा कि उनको मौका दिया जाता है कि नहीं। एक नज़र डाल लेते हैं ऑन द स्टैंडिंग्स, करंट स्टैंडिंग्स इस ग्रुप की, बिकॉज वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड अगर एक दफ़ा दिखा दें जी, साउथ अफ्रीका ऑन 4 पॉइंट्स, वेस्ट इंडीज़ का अगर आप नेट रन रेट देखें तो 1.814, so they are actually on a very very healthy net run rate courtesy this win. इंग्लैंड के भी 2 पॉइंट्स ही हैं क्योंकि कल वो मैच अपना साउथ अफ्रीका से हार गए एंड यूएसए हैज लॉस्ट बोथ द गेम। सो दिस इज व्हाट दिस ग्रुप इज लुकिंग लाइक, विद साउथ अफ्रीका विद 4 पॉइंट्स एंड वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड की जो सिचुएशन है वो अब इंटरेस्टिंग हो गई है। राइट, सो इट्स टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रीदर। व्हेन वी डू कम बैक विल बी लुकिंग अहेड। आज का मैच जो है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है एंड दैट शुड बी एन इंटरेस्टिंग वन एज वेल, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी अपना मैच जीत चुका है अफगानिस्तान के खिलाफ, और अगर आज का वो मैच जीत जाते हैं तो फिर उनके लिए आगे जाके बड़ी आसानी होगी। सो कीप वॉचिंग द फ्लिक ऑन 10 स्पोर्ट्स, तमाशा एंड माइको। All right, we are here for building up towards this one. India is playing their match today and they are up against Bangladesh in Antigua. ये है मैच सुपर 8 का। आज ये मैच होगा मैच नंबर 7 ग्रुप 1 का। इंडिया will be taking on Bangladesh. Now these two teams, they've had a bit of a rivalry as well. Bangladeshi Tigers are quite competitive. जब भी वो फील्ड पे आते हैं तो उनका क्राउड is always super energetic and we've seen कि इनके आपस में मैचेस भी जो हैं कुछ काफ़ी मज़े के रहते हैं, even though
इंडिया हैज ऑलवेज हैड द बेटर ऑफ बांग्लादेश, बट कुछ मैचेस मजे के भी रहे हैं। और एक जो हमारा आइकॉनिक मोमेंट ऑफ द डे है, दैट फीचर्स दिस लास्ट बॉल ड्रामा दैट टुक प्लेस बिटवीन बोथ दी साइड्स इन 2016. इट्स टाइम फॉर द आइकॉनिक मोमेंट्स एंड इट्स बीन ब्रॉट टू यू बाय लेज. One ball left, Bangladesh. They tie, we go to a super over. They get it through the field and get two. They win. First time they've beaten India in a T20 game, if they can get over the line here. So the field, mid-off is up, cover is up. And he's taken one glove off. So in case it's a matter of throwing, he's got that right glove off. So he's only got the left glove. Here we go, last ball, through the offside, he's running through, could be run out! Is he run out? Or is he in? We'll go upstairs, some good work from Dhoni, he thinks he's got him. What a sprint from MS Dhoni. It was about a 15-metre dash, he didn't worry about throwing it, he held his nerve and he was quick enough, the keeper, with his pads on. Yes, fantastic. He knew it would come down to that, that's why he'd taken that right glove off. And he bet his sprinting abilities against that of the batsman. The batsman had 20 yards to cover. He had 15 yards to cover. So he said that he would be able to get there. He's probably hurt himself. I can't believe it. They've stolen this game by a run. Well, Mahendra Singh Dhoni having that presence of mind at that time to really sort of go after the stumps. But this has been one thing, Shoaib, about Bangladesh कि इनकी भी टीम का exactly यही situation है कि जब भी ऐसा कोई moment आया है, or if it's come down to the last over, or there's always a sense of panic from the Bangladeshi players, which is why they haven't been able to win in a lot of these situations. कभी-कभार जीते भी हैं, but mostly crunch moments में they have sort of faltered. देखिए वो तो एक चीज़ है कि जो भी छोटी टीम होगी, जब नर्व्स की बात आ जाएगी, स्किल की नहीं नर्व्स की बात आएगी, तो ज़ाहिरी बात है जिस टीम में एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, जिस टीम का एक्सपोजर ज़्यादा होगा, क्रंच सिचुएशन ज़्यादातर जो है वो उसी को फेवर करती हैं. और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जैसे ही वो व्हेन दे गेट सो क्लोज टू द गेम, जहाँ पे अब आपने लाइन पार करनी होती है फंसे हुए मैच में, तो वो मुश्किल हो जाता है. क्योंकि जिस टीम के अगेंस्ट था वो इंडियन टीम है. और मेरे ख्याल में अगर आप कॉन्फिडेंस की बात करें या अगर आप इस चीज़ की बात करें कि दुनिया के किसी भी कंडीशंस में वो खेल रहे हों, तो उनके प्लेयर्स ऐसे हैं, हार जीत बात की बात है, लेकिन जो अडेप्ट करना होता है कंडीशंस को या सिचुएशंस को, वो सबसे ज़्यादा जो है सब कॉन्टिनेंट की टीम्स में से इंडिया इज़ द टीम जो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं. तो ये एक रीज़न है कि जब भी क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है तो वो बड़ी टीम्स का जो है वो ज़्यादा चांस होता है उसको जीतने का, उस वाली सिचुएशन को. लेकिन ये है कि प्लेयर्स इनके पास ज़रूर है बांग्लादेश के पास कि जो वो लाइन पार करवा सकते हैं. पोटेंशियल है, बस सिर्फ ये है कि उनको कंसिस्टेंटली उस लाइन को पार करना जो है ना वो उनके लिए मुश्किल हो रहा है. और वो इस वजह से है कि उनकी अपनी जो कंडीशंस हैं वो बैटर्स बनने नहीं दे रही. ठीक है, बैटिंग कंडीशंस पे तो हमने काफ़ी डिस्कशन भी किया है, बांग्लादेश की अपनी डिस्कशन कि उनकी अपनी जो है कंडीशंस किस तरह से उनको हिंडर करती है उनकी इंटरनेशनल ग्रोथ में. बट दिस हैज़ बीन अ राइवलरी दैट हैज़ सॉर्ट ऑफ बीन डेवलपिंग इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. ऑफ कोर्स देयर इज वन साइड व्हिच इज डोमिनेंट, बट इंडिया पाकिस्तान के अलावा भी एशियन टीम्स में जो हम देखते हैं थोड़ी बहुत राइवलरी डेवलप हुई है. इवन पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश कुछ मैचेस हैं बड़े यादगार, चाहे वो एशिया कप हो और दैट 99 वर्ल्ड कप. Sri Lanka, Bangladesh is also a recently newly sort of brewing rivalry. So we're going to talk about that in our segment today in Tapal Tum में एक और कप चाय. बाजिद एक दफ़ा हरा चुका है बांग्लादेश इंडिया को in the Caribbean actually in the World Cup. So that is something which is there. But generally अगर देखा जाए apart from India Pakistan, you have these small other rivalries that are developed. श्रीलंका बांग्लादेश की भी हो गई है. कुछ मैचेस भी मज़े के हो गए हैं. मैंने पाकिस्तान का भी एग्जांपल दिया था कि पाकिस्तान के कुछ मैचेस हैं. रिमेंबर दैट एशिया कप 1 जिसमें लाला हिट दोस 2 6s इन द एंड टू विन इट फॉर नॉट दैट पर्टिकुलर गेम, बट आई मीन टू से कि एशिया कप में एक और मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट जो कि लाला ने ही जिताया था. सो आई मीन देयर लॉट्स ऑफ दीज एग्जांपल्स वेयर मैचेस हैव कम क्लोज. उनके फैंस भी बड़े पैशनेट है. व्हिच आर द राइवलरीज दैट यू सॉर्ट ऑफ आपको एक और राइवलरी के हम नहीं मानते लेकिन वो अफगानिस्तान मानते हैं. अफगानिस्तान पाकिस्तान की राइवलरी बहुत ज़्यादा है. अब देखें आपको मैं जो एक मैच पाकिस्तान जीता था, नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए थे शारजा में. अब वो
मैं 10 स्पोर्ट्स के लिए ही कवर कर रहा था और ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैच के बाद ग्राउंड में जाना पड़ता था। तो अभी 9 आउट हो, मतलब आखिरी विकेट थी, तो मैं ऐसे ग्राउंड में जा रहा हूँ, तो स्टैंड्स में, वो शारजा उनका होम ग्राउंड, स्टैंड में सारे अफ़गानिस्तान के फैंस बैठे हुए, बड़े खुश, चप्पियाँ डाल रहे, साथ पाकिस्तानी भी बैठे हुए थे, बड़ा माहौल भाइयों वाला। और फिर नसीम शाह ने 2 छक्के मार दिए। जब उसने 2 छक्के मारे तो माहौल फ़ौरन चेंज, माहौल ऐसे हो गया कि कुर्सियां टूटने लग गई, ऐसे लोगों को मारना शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसे उस मैच के बाद कोई 125 बंदा जो है वो अरेस्ट हुआ था, क्योंकि उनसे हार बर्दाश्त नहीं हुई। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के काफ़ी क्लोज आता रहा, फिर वर्ल्ड कप में अफ़गानिस्तान जीता है, तो वो राइवलरी हम नहीं मानते कि नहीं हम बहुत सुपीरियर टीम है, लेकिन अफ़गानिस्तान ये मानता है कि हम अब पाकिस्तान के बिल्कुल करीब करीब हैं। जैसे इवन आपने ये बांग्लादेश की बात की, तो बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया था टू बिकम अ फुल मेंबर। अफ़गानिस्तान की क्रिकेट, चाहे वो माने ना माने, पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन अब वो उससे हटना चाहते हैं और वो कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का मुकाबला करे तो वो राइवलरी है। बांग्लादेश उस लेवल तक नहीं पहुंचे, लेकिन उनका भी दिल यही है कि हम इंडिया के साथ वो राइवलरी मेंटेन करें। मिसबाह, इवन जो 2019 का एक जो वर्ल्ड कप मैच था पाकिस्तान अफगानिस्तान, जो आई थिंक एंड में इमाद वसीम थे और शायद वहाब रियाज थे ऑन द क्रीज उतारा था, उसमें भी काफ़ी इस तरह की उसमें एक कल जो बाटमन ने ओवर किया था ना, वो उस मैच में गुलबदीन नायब ने किया था इमाद वसीम। स्पिनर्स के ओवर थे, समी का ओवर उसको नहीं गिराया और अच्छा खासा लीड्स में शायद मैच था और अच्छा खासा स्पिन हो रहा था। उसने कहा मैं ही हूँ, वो पाकिस्तान की तरफ से करना पड़ गया उसको। नहीं, बट वो एक्चुअली तब से ये चल रहा है। आई मीन इट्स ओनली डेवलप्ड इन द लास्ट फ्यू इयर्स, वेदर इट्स जो भी रीजंस है, पॉलिटिकल है, जो भी है, बट इन द सेंस कि एक डेवलप जरूर हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर एक सॉर्ट ऑफ नज़र आता है, एक पैशन नज़र आता है और एक हंगर नज़र आती है व्हेनेवर दे आर प्लेइंग पाकिस्तान नाउ। देखिए, क्रिकेट की हद तक तो ये अच्छा है कि जितना भी अगर आपकी जिसके साथ भी आप खेल रहे हैं ऑन द फील्ड ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये जो बाद में कुर्सियाँ टूटना और आप वो किसी और तरफ लेके जाते हैं, दैट इज़ नॉट राइट। वो फिर गेम की जो स्पिरिट है स्पोर्ट्स की वो ख़राब है। हाँ ठीक है, आप ऑन द फील्ड तो मेरे ख्याल में कोई भी सामने हो, कोई भी टीम हो, एज ए प्लेयर, एज ए नेशन, आपने यू हैव टू विन इट फॉर योर कंट्री एंड योर फ्लैग, बट उसके बाद नहीं। वहाँ पे जब आप बिल्कुल सीरियस, और ये जो हम बात कर रहे थे ना कि ये क्रंच सिचुएशंस में क्रम्बल क्यों करती हैं टीमें, वो जितने आप थोड़ा सा हाइपर एक्टिव होंगे और ज़्यादा आप जो है वो जज्बाती होंगे, तो फिर होता क्या है, अब भी गेम दूर होती है लेकिन आप समझते हैं नाउ इट्स इन आवर कंट्रोल, तो यू जस्ट बेसिकली वो आपकी जो फोकस होता है वो थोड़ा सा इधर उधर होता है। एंड सडनली क्रिकेट तो ऐसी गेम है कि ये ऐसे एक गेंद में जो है ना पलटा खाती है, वो आपको फिर समझ नहीं आती। सो दैट नॉर्मली हैपन्स विद दैम, और ये हुआ है। ये आप इतने मैचेस की बात है, एशिया कप में हमारे 2012 में फाइनल था, बांग्लादेश वाज जस्ट क्रूजिंग 237 238 टू विन ऑन दैट पिच। ऊपर से स्टार्ट ज़बरदस्त उनका, बड़े मज़े से जा रहे थे, वो सडनली जैसे ही उनको लगा कि मैच अब हमारे कंट्रोल में है, थोड़ा सा हमने कोशिश की स्पिनर्स के साथ कि हम स्क्वीज़ करें इनको वो ब्रेक जहाँ पे इन्होंने होना उस पॉइंट तक हमने प्रेशर बिल्ड करके लेके जाना है, एंड दे विल जस्ट स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स एंड दैट हैपन। और ऐसा मैच वो हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से अब कैसे आप जीतते हैं, बट they just start making mistakes and then Pakistan just managed to win that. Any particular rivalry that you enjoy, Shoaib? देखिए, वो तो बाजिद ने और मिसबा भाई ने बता दिया। मैं अब आपको दूसरी साइड जो है वो बताता हूँ कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो हैं डिफरेंट लीग्स में खेलते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी खेलते हैं, right. तो वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा है उनका, वहाँ पे वो लेके आते हैं और बहुत मेहमान नवाज हैं। और जो हमें क्रिकेट फील्ड पे नज़र आता है वो तो किसी भी टीम के साथ आपका वो हो सकता है। जो प्लेस जो आसिफ का, और वो एक इंसिडेंट है मेरे ख्याल में एशिया कप का था शारजा स्टेडियम में, जब आसिफ को आउट किया था उन्होंने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उन बॉलर का, तो वो तू मैं हो गई वहाँ पे। तो इस तरह के इंसिडेंट्स तो हम लोगों ने बहुत देखे हैं और हो जाता है
क्योंकि आप जीतना चाहते हैं। लेकिन ये है कि बहुत मेहमान नवाज हैं, जब भी लीग्स हम लोग खेलने जाते हैं साथ में खाना खाते हैं, साथ में बैठते हैं, बहुत गपशप होती है और ये है कि मेरी तो बहुत अच्छी मेमोरीज है। मैं नहीं मानता साथ में कैसे खान, वो तो सिर्फ गोश्त खाते हैं, उसी किस तरह खाते हैं। मैं खाता हूँ गोश्त, आपने कब मुझे नहीं देखा गोश्त खाते हुए। लेकिन ड्राई फ्रूट नहीं खाते, फिर वो बहुत अच्छा कावा जो है बना के देते हैं और केतली चढ़ी होती है। हाँ, जितनी देर बैठना उन्होंने वो आती रहनी है, आप कावा साथ चलता रहना। Now obviously there are lots of similarities as well, and this I guess rivalry is like you said it's pretty much on the field and उसी टाइम पे जो है वो थोड़ा सा आपको अग्रेशन भी नजर आता है। मेरे एक ज़रूर इंसिडेंट है ऐसा कि अबू धाबी में मैच हो रहा था और वो फंस गया था मैच। सो मैं क्रीज में था और लास्ट ओवर में पता नहीं 10 रन चाहिए थे या पता नहीं कितने चाहिए थे, तो खैर उसमें एक छक्का लगा, एक चौका लगा। सो जो बॉलिंग कर रहे थे ही स्टार्टेड क्राइंग, तो बजाय मैं अपनी सेलिब्रेशन करता, आई वेंट अप टू हिम और मैंने उनको चुप कराना शुरू कर दिया। तो मतलब इमोशंस आपके ज़रूर होते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है ये कि आप ठीक है, यू वुड वांट टू विन अ गेम फॉर योर कंट्री, बट वो डिसरिस्पेक्ट वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। वो चाहे लोगों की तरफ से हो या प्लेयर्स की तरफ से हो, या there's a line. No, absolutely. There's a fine line between having a healthy rivalry and then crossing that line and becoming disrespectful towards the game, the fans, and badmazgi ho jati hai. But thank you so much for this input from all of you. And that was Tapal Tum Mein Ek Aur Cup Chai. All right, we are building up towards India and Bangladesh और अब थोड़ी देर में हम एक ब्रेक ले लेंगे। सीनिक शॉट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल वेन्यू वेयर वी सीन अ लॉट ऑफ द मैचेस एंड अ लॉट ऑफ द क्रिकेट बीइंग प्लेड विद अ लॉट ऑफ पैशन। ब्रेक का वक्त हो गया, थोड़ी देर में आपको मिलते हैं। Bangladesh is what we are looking at Antigua. Perfect weather conditions, it appears at least by looking at the venue. The sun is out, so you can expect that it's going to be a full game that we can hope for. बारिश का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा और इंडिया की टीम जो है वो आ चुकी है। दे आर ऑलरेडी राइडिंग हाई ऑन देयर कॉन्फिडेंस फ्रॉम देयर विन अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड आई एम श्योर दैट बांग्लादेश विल बी लुकिंग टू विन दिस वन सो दैट दे कैन आल्सो गेट सम पॉइंट्स। एक जो चीज़ शुएब इनकी इन दोनों टीम्स में कॉमन है, they both have players that have played in every edition of the T20 World Cup. You have Rohit Sharma and Shakib Al Hasan. So क्या राज है इस longevity का? I mean 2007 से स्टार्ट हुआ ये सिलसिला और अब हम 2024 में आ गए। That is a long career and what is the reason? Why do you think they've actually survived? I think their hard work और अगर आप सिर्फ इसी फॉर्मेट की बात करें तो इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं वो अपनी कंट्रीज़ के लिए। और एक रोहित शर्मा तो कैप्टन है और जो शाकिब अल हसन है ही आल्सो कैप्टन बांग्लादेश फॉर फ्यू इयर्स। ऑन एंड ऑफ वो करते रहते हैं कैप्टनसी जब उनका दिल करता है, जब उनका दिल करता है एज अ प्लेयर खेलने के लिए वो किसी यंगस्टर को कैप्टन बनाते हैं। तो आई गेस इट्स देयर हार्ड वर्क, इट्स आई गेस कमिटमेंट, डिसिप्लिन लाइफ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरे नज़दीक अगर आप पूछें तो राइट वर्ड इज़ दे आर बोथ वेरी इम्पैक्टफुल प्लेयर्स। दिस इज़ वाई दे आर स्टिल पार्ट ऑफ देयर नेशनल साइड। राइट एंड ऑल्सो मिसबा लाइक इवन इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, मतलब अगर आपको इतना लंबा खेलना है और अभी तक आपने इस तरह से कैरी ऑन करना है एंड वही बात कि आपका इम्पैक्ट अभी तक है, ऑब्वियसली यू हैव टू बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द टीम इन सम फॉर्म और द अदर टू बी प्लेइंग सच अ लॉन्ग इनिंग्स। देखिए जाहिर है इम्पैक्ट तो आपके लिए ज़रूरी है, फिटनेस भी ज़रूरी है, लेकिन जो आपको इतना लंबा अरसा चीज़ खिलाती है वो आपकी कंसिस्टेंसी इन द परफॉर्मेंस है। ठीक है, इम्पैक्ट तो बहुत सारे प्लेयर होते हैं कि इम्पैक्ट उनका होता है, लेकिन जब तक वो मोर ऑफन नहीं होगा आप सरवाइव नहीं कर सकते, इतनी देर खेल नहीं सकते। एक और चीज़ ये भी है कि दे जस्ट केम इन इंटरनेशनल क्रिकेट एट द राइट टाइम। जिसने भी उनको, इवन वो फर्स्ट वर्ल्ड कप था रोहित शर्मा का और उससे पहले वो हमारे अगेंस्ट एक ही सीरीज़ खेले थे। ही वाज जस्ट 17 आई थिंक एट दैट टाइम, और जिस तरह वो खेल रहे थे वहाँ पे एंड देन वो आगे चल के इंटरनेशनल लेवल पे भी उसी चीज़ को कैरी ऑन करना, उन परफॉर्मेंसेस को। और 2007 के वर्ल्ड कप में बड़ी की परफॉर्मेंस थी उनकी, फाइनल में भी
इवन शाकिब अल हसन वो भी बड़े यंग आए थे और शुरू से ही उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी विद द बॉल विद द बैट। अब थोड़ा बैटिंग में शायद उस तरह वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, बट हर फॉर्मेट में बांग्लादेश के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं एज एन ऑलराउंडर। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप ये नहीं कर सकते कि भाई एक मैच में कर लिया तो 10 मैच में नहीं। आप यू हैव टू बेसिकली वो 50% से ऊपर 60-70% गेम्स में यू हैव टू बेसिकली परफॉर्म, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं है इतनी लंबी। एक जो चीज़ है बाजत, एक तो शाकिब अल हसन इज़ ओनली 1 विकेट अवे फ्रॉम 50 T20 वर्ल्ड कप विकेट्स। तो वही बात होगी कि सिर्फ वर्ल्ड कप्स में उनका इतना अच्छा जो है रिकॉर्ड नजर आता है, विच इज़ वाई परहैप्स ही इज सर्वाइविंग। नाउ रोहित शर्मा हैज़ बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स, वी बीन टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। लेकिन बांग्लादेश के अगर बॉलर्स की बात की जाए तो उनकी जो मुस्तफिज़र के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ही इज़ अ गुड बॉलर, वी सीन कि वो ही टेक्स विकेट्स अप फ्रंट, बट यू कैन सी कि यहाँ पे कोई तकरीबन 170 का स्ट्राइक रेट है, 122 रन्स भी हैं। सो दैट इज़ वन मैच अप दैट पीपल विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, बट रोहित शर्मा हैज़ डोमिनेटेड हिम इन द पास्ट। लगता है ऐसे कि जब आप मुस्तफिज़ की बात करते हैं तो उसकी विकेट टेकिंग डिलीवरी है, जो बॉल पढ़ के बाहर निकले या जो उसका स्लोअर वन है, आप ये इमेजिन नहीं करते कि बॉल अंदर आएगा और पैड पे लग जाएगा। वो तो शायद रोहित को ये थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि इतना बॉल उसका अंदर, नया बॉल भी आता है लेकिन उस तरह नहीं आता जिस तरह बाकी फजल हक फारूकी है या शाहीन शाह अफरीदी है, जिस तरह वो नया बॉल अंदर था। तो शायद वो उसके जोन में खेलता है। रोहित बहुत ही डेंजरस प्लेयर, हम बात कर ही जा रहे हैं कि लेफ्ट आर्मर पे स्ट्रगल कर रहे हैं। वो तीनों मैचेस में तकरीबन ऐसे आउट हुआ है, मारते हुए आउट हुआ है, रोकते हुए आउट नहीं हुआ। तो वो ऑप्शन जो वो ले रहा है वो अग्रेसिव ही ऑप्शन है। तो जब जिस दिन उसकी 2-4 ऐसे वो शॉटें लग गई तो फिर ये ऐसा प्लेयर है कि जो आपको पहले 6 ओवर में ही मैच बहुत हद तक आपकी तरफ कर देगा। और वो इसने रोल अपने आप पे लिया हुआ है काफ़ी अरसे से, ये आपकी बात नहीं है। ये इसने जो चेंज किया है एज कैप्टन कि मैं ऐसे खेलूँगा और उसी तरह वो खेलेगा, तो वो अंडर प्रेशर अगली ऑपोजिशन को कर देता है। और जब वो 1-2 शॉट्स लग जाती हैं तो फिर उसके बाद फिर आप डिफेंसिव हो जाते हो, फिर आप सोचते हो कि इसको रोका जाए, फिर बहुत डेंजरस हो जाता है। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात शाकिब की और रोहित शर्मा की। एक आपके लिए भी उन्होंने बाज़त एक स्पेशल सेगमेंट रखा है, बिकॉज आपको खाना इतना पसंद है तो उन्होंने लिटरली प्लेयर्स की एसोसिएशन की एक खाने के साथ। अब इसमें करना आपको ये है कि मैं आपको 2-3 नाम दूंगी, ये मुझे और आपने बताना आप ये मुझे कि कैंसिल करवाओगे, और आपने ये बताना है कि आपको कौन से खाने की आइटम याद आती है। सो वेरी सिंपली, आई मीन अगर खाने की वैरायटी की बात की जाए तो देयर इज नो वन बेटर देन यू हु नोज ऑल द फूड आइटम्स दैट आर अवेलेबल आउटसाइड। सो पहला नाम मैं आपको दूंगी और आपने बताना है कि इसका सोच के आपको कौन सा खाने का आइटम याद आता है, बिकॉज वी आर सो हेल बेंट ऑन टॉकिंग अबाउट फूड ऑन आवर शो, राइट? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा मुझे बहुत मौजी आदमी लगता है, तो इसका मुझे लगता है कि गोलगप्पे ही लगते हैं इस पे। ये बहुत ही शहजादा लगता है मुझे। ठीक है, मतलब कि मस्त मलंग। ठीक है, शाकिब अल हसन। शाकिब की जो वीडियोस आती है ना तो मुझे जरा क्रक्स सा लगता है, तो इसके लिए खट्टी दाल तो जी वो हमारे भाई है, गोश्त का वैरी है। वो उसकी डाइट की बात नहीं हो रही। नहीं, मैं एक जगह पे हम लोग इकट्ठे रहे हैं, एक ही टीम में थे, तो वहाँ पे हमारी तरह वो भी सिर्फ गोश्त। लेकिन हमारे साथ तो वो सब्जी खाता रहा है। मेरे और इमरान ताहिर के साथ हमारे साथ था, वेस्ट इंडीज में आ जाता था वो रोज खाना खाने हमारे साथ। सब्जी मिक्स सब्जी। चले, भिंडी भी है, आपने सही फिर कहा, खट्टी दाल इज फाइन। विराट कोहली। ये तो बहुत बोरिंग आदमी है, इसका ग्रिल्ड चिकन, ये एयर फ्राई, ये चीज़ें आती हैं, एयर फ्राइड चिकन। ही इज वेरी हेल्दी। नहीं, हमें मज़ा नहीं। ठीक है, नान नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो ऐसे नहीं। बेलपुड़ी खाता है वो। हाँ, बेलपुड़ी खाता है, लेकिन अगले घंटे में फिर जिम में होता है। अगले दिन नहीं, अगले घंटे में ही। जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह तो स्पेशल बंदा है। इसके लिए जो कराची में जो सबसे स्पेशल डिश है ना, फ्राई कबाब। आउटस्टैंडिंग।
जितना उसका दिमाग काम करता है मुझे लगता है सिर्फ बादाम ही खाता है भाई। हर गेंद इतनी सोच के वो इतनी नाप तोल के बैट्समैन को पूरा रीड करके कंडीशंस को खुद बंदा सरप्राइज हो जाता है कि ये गेंद कैसे किया उसने। चले आखिरी मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिज ये आपको जाल में फंसाता है ना, तो मुझे लगता है ये प्रॉन बिरयानी वो भी कराची की स्पेशलिटी है। That is something that we haven't had on the menu so far, so for something for all of you to think about. All right, एक break ले लेते हैं और जब break के बाद वापस आएंगे तो we'll be back with the pitch report. We'll have to find out कि एंटीगा की conditions क्या कह रही हैं। वर्ल्ड कप लेकिन बांग्लादेश ऑलरेडी लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया इन दीज कंडीशंस। पता करते हैं कि कंडीशंस कैसी हैं एंटीगा की। लेट्स हेड ओवर एंड बेसिकली हेयर फ्रॉम हर्षा भोगले एंड सुनील गावस्कर। It's a warm morning at the Sir Vivian Richards Stadium here in Antigua, but it's going to get muggier as we go along. It'll get to about 30-32 degrees. With the humidity being 72%, it'll actually be a little more difficult. And if you're in the stands, you want a nice soothing breeze. And the good news is, not only is there a breeze, but it's a pretty strong breeze. It always comes in from where we are, from point to square leg. So if you're hitting with the wind, you're hitting 67 meters to square leg, about 75 meters down to cow corner 74 straight. But if you're brave enough to hit into the wind, then it's 61 meters there and about 74 up there. So what does it mean for a batter? What does it mean for a captain? What about the surface here? Here's Sunil Gavaskar, who's in a good mood because he's got Andy Roberts behind him rather than in front of him today. That's right, Harsha. I'm so happy that Andy Roberts' stand is behind me. But when I stand here and look up, oh man, there's Sir Curtly Ambrose at the other end. So it is going to be tough if I was to play now, but thank God I'm not. And I think this is the pitch where the batters will love batting. It's a 20 overs game, but this looks like a very, very good surface. There might be a bit of turn for the wrist spinner. I don't think there'll be too much for the finger spinner. I'd be very surprised if there is turn for the finger spinner. This is a very good opportunity for India's batters if they get the chance to bat first, to get some runs as well as valuable time out in the middle. But this looks like a pitch where there should be at least 180 scored by teams if they bat well in the first innings. What are you doing if you win the toss? I'd chase because that will give me a better idea what the pitch is doing, because we haven't played over here, so you want to know what the pitch is doing. And it's always good to be able to chase because you then know what the rate should be, the run rate should be. So I would chase. So that's the word from the great Sunil Gavaskar. Win the toss, chase. All right, so that was the pitch and weather report, which was being brought to you by Bank Alfala. Conditions from what we've seen, Misbah, and what we've heard is that they're saying कि अच्छी batting conditions हैं. यही बात हो रही थी, discussion हो रही थी. ये भी कहते हैं कि शायद spinners के लिए इतना ना help हो. जी उन्होंने कहा कि wrist spinner का spin होने के chances हैं. Finger spinner का शायद उस तरह spin ना हो. लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं कि लंबे रन्स हो सकते हैं और इंडिया को अगर पहले बैटिंग की मौका मिलता है तो वो लंबे रन्स उनके बैट्समैन फॉर्म में आने के लिए कर सकते हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे, चेस करेंगे। तो मतलब तो यही है कि बांग्लादेश टॉस जीत के तो इंडिया ने बैटिंग करा था। I mean, उन्होंने तो यही कहा है कि जी अगर आप लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया भी शायद प्रेफर करे बॉलिंग करना पहले। डे गेम में चांस नहीं लेती कोई भी टीम। हल्का सा भी अगर आपको मॉइस्चर है या कुछ है, थोड़ा बहुत जो डिसएडवांटेज बैटिंग फर्स्ट का है वो कोई भी नहीं लेना चाहता। और दूसरा क्योंकि नेट रन रेट और ये सारे सिलसिले हैं तो उसकी वजह से भी मेरे ख्याल में टीमें जो है वो अगर ऑब्वियस ना हो कि ये पिच जैसे पिछली पिच थी कि स्लो हो जाएगी और बाद में मुश्किल होगा तो एवरीबॉडी वांट्स टू बॉल फर्स्ट। वैसे भी 6 मैचेस जो यहाँ पे हुए हैं उसमें से 4 have been won by the team that is batting second, so that would be something that they would factor in when they are ready for the toss. चलें जी एक और ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Hopefully we'll be ready with the toss and other things, so don't go anywhere. We've seen in these conditions India obviously a much stronger team. They have never lost to Bangladesh in T20 World Cups. And जितने भी उनके मैचेस हुए हैं 4 मैचेस या कितने they are unbeaten against them, so they have a hold over them overall as well. Should be a good contest though because it's a rivalry that has sort of built over the years. टाइम हो गया Xiaomi की आइकॉनिक ट्रिविया का। कल का सवाल भी दिखा दें और जवाब भी मैं बता देती हूँ कि क्या है। उसके अलावा जो विनर हैं वो भी मैं अनाउंस कर देती हूँ।
कल का सवाल अगर दिखाया जाए तो ये था, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। ये था आपका सवाल और सही जवाब जिसने दिया है उनका नाम है मोहम्मद अहमद फ्रॉम कराची और सही जवाब है क्रिस गेल। ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी, उनके पास है। सो बहुत बहुत आपको मुबारक हो मोहम्मद अहमद फ्रॉम कराची, बिकॉज यू हैव वन अ Redmi Note 13 विद ऑल इट्स अमेजिंग फीचर्स। आई एम श्योर दैट यू गोइंग टू रियली रियली एंजॉय दिस फोन। अगला सवाल जो है वो भी बता दें कि वो क्या है, ताकि लोगों को पता चले कि वो अपने आंसर्स भेज सकते हैं 10 स्पोर्ट्स के फेसबुक पेज और इंस्टा पेज और एक्स पे। विच प्लेयर हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ अपीयरेंसेस इन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप? सबसे ज़्यादा किसकी अपीयरेंसेस रही हैं सारे प्लेयर्स में से इन द T20 वर्ल्ड कप? जी बता दें। नहीं बताएं नहीं, लेकिन आपको पता है, बताएंगे तो फिर लोगों हमारे व्यूअर्स को पता चल जाएगा। बट यू हैव द आंसर, यू नो द आंसर। चले वो फिर हम ऑफ एयर डिस्कस कर लेंगे। अभी ये बता, दूसरे का भी पता। चलें सब सारे आंसर्स आते हैं हमारे, इन्हीं को दे दें फिर भाई। शाओमी फोन मेरा ख्याल है कि एक शुएब को दे दें, एक बादल को, सारे आंसर पता है, बस प्रेडिक्शन में हम रिपीट हो गए। अच्छा बाकी आंसर्स आते हैं प्रेडिक्शन में फारिग। प्रेडिक्शन में एनालाइज करवा लें। प्रोटेक्शन में तो हम फारिग होना है, गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है। गैब का इल्म अच्छे खासे हम लोग चल रहे थे, अच्छे खासे हम लोग चल रहे थे, जब पीछे लगे हैं जब पीछे लगे हैं तो बस। हाँ अच्छा, मैच में लेट्स टॉक अबाउट तंजीम हसन साकिब शुएब, बिकॉज उनका भी बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप रहा है अभी तक। बांग्लादेश की बॉलर्स अगर देखे जाएं तो ये सब ने डिस्कस किया था कि उनके पेसर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 8 आउट ऑफ 9 ऑफ हिज विकेट्स वो राइट हैंडर्स, उन्होंने जितनी भी विकेटें ली उसमें से 8 राइट हैंडर्स की तरफ है। तो he'll be bowling to the Indian openers today. So अच्छी बॉलिंग कराइए और कंडीशंस के हिसाब से कराइए। बिल्कुल, और देखें कोई बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश नहीं करते। इवन दो वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो उन जिस लाइन और लेंथ पे वो बॉलिंग करते हैं उनको सूट करती हैं, लेकिन स्विंग बहुत अच्छा करते हैं। फिर सीम भी उनका बॉल जो है वो होता है, और जो अच्छी चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि अप फ्रंट विकेट्स ले रहे हैं वो बांग्लादेश के लिए, और ये एक अच्छा साइन है। आज भी अगर वो ऊपर से आउट करते हैं जल्दी तो एक अच्छी चीज़ हो सकती है बांग्लादेश के लिए। लेकिन मुझे जो एक चीज़ है कि देखिए, कंपैरिजन अगर आप करें इंडिया टीम का विद बांग्लादेश तो वो बहुत बड़ा जो है गैप है, और अगर इंडियन टीम को हराना है तो उसके लिए उनको जो है, जो उनका रिशाद हुसैन है जो कि इंडियन बैटर्स नहीं खेले हुए लेग स्पिनर जो है, वो मिडिल ओवर्स में आउट करे 3-4 और ऊपर से जो है 1-2 आउट हों, तो फिर ही कोई चांस है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को एक टफ टाइम दे सकता है। अगर ओवरऑल देखें, प्लेयर टू प्लेयर भी कंपैरिजन करें तो आई डोंट थिंक इज़ देयर एनी थिंग, बट बांग्लादेश जो है वो आउट कर दे उनके तो चांस है जीतने का। नहीं, डेफिनेटली there'll be some player that will have to stand up and deliver today, and in the bowling and the batting department, Bazid. Also, let's not forget the Sky Challenge for Bangladesh, Surya Kumar Yadav. I mean, उनका रिकॉर्ड जो है, he already has the most amount of player of the match awards. उसके अलावा जिस किस्म के वो फॉर्म में भी अभी हमें नजर आया है, जिसके वो he came back and played that innings. How do you plan against a player like him who has this ability to play shots on both sides of the wicket? देखिए, जो एक चीज़ आप शायद स्काई के खिलाफ ये है कि हाई पेस अगर आपके पास बॉलर हो तो शायद उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वरना जो 360 प्लेयर है उसका तो रन्स रोकना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज सारे एवेन्यूज़ यूज़ करता है। अब कैसे उसको पकड़ा जाए, ये तो अभी तक जो आपने रिकॉर्ड बताया है, जितने प्लेयर ऑफ द मैचेस हैं, अभी तक कोई उसको कंसिस्टेंटली पकड़ नहीं सका। जो ओनली थिंग शायद जो जिस पे शायद थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम है वो है मतलब एक्सट्रीम पेस, लेकिन बांग्लादेश के बाद एक्सट्रीम पेस नहीं है। उसको वैसे पकड़ सकते हैं, उदी बामा पकड़ लो, ठीक है, बामा पकड़ लो, बांध दो, शायद इस तरह पकड़े जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वी विल बी रेडी विद द टॉस, सो डोंट गो एनीवेयर।
Antigua for a high-stakes clash between India and their neighbours Bangladesh in the hunt for semi-final spots. Expect plenty of noise and colour from two of the most passionate fan bases around as the Super 8 stage starts to take shape. India got off to winning ways in their first Super 8 game against Afghanistan. Their batters fired in Barbados before one of the world's best, Jasprit Bumrah, did his thing, taking 3 wickets for just 7 runs. India comfortable winners in the end. Bangladesh struggled against a strong Australian side. Only captain Shanto and Tarid Ridoy managed any runs, but in truth they were outclassed and will need to improve today. If India win, they'll take a giant step towards the semi-finals, while Bangladesh will be fighting to survive. Well, this is a rivalry that's carried some edge in recent years. Both teams now playing their second match of the Super 8s in a bid to reach the semis. India are in the box seat. If Bangladesh fail to win, they'll need Afghanistan to upset Australia tonight if they're to have any mathematical chance. Hello and welcome to the Sir Vivian Richards Stadium here in Antigua. Bangladesh played a match here under lights just the other night. Day game today. Let's get out to the middle for the toss with the great Ravi Shastri. He's with the two captains. It's a hot, humid morning here in Antigua with a nice gentle breeze blowing across the ground. And we're coming up to toss time at the Sir Vivian Richards Stadium here in Antigua. And coming up is a very important Super 8 clash between India and Bangladesh. Rohit Sharma, Najmul Hussain Shanto, Ranjan Madugale, the match referee, all in order. Rohit will spin it. Tail. Tails is the call. Tails it is, Bangladesh. Well, Shanto, you won the toss. What have you decided? I like to bowl first, try to restrict them a small total, so that is the plan. What's the mood like in the dressing room and the dugout? Very important match this for you. Yeah, very important, and it's a very good opportunity to play here, and I think we played some good cricket. We hope we continue our form. The fact that you've played some matches here, that will be a big help. Yeah, obviously, I think we know the condition and there is big wind fact, so we all know. So I hope we execute all those things. And what do you make of this pitch? Looks very good wicket. I think 160, 150, 160 will be good. And what's your combination for today? We made one changes. Taskin is not playing. Zakir Ali is playing. Have a good one. Well, Rohit, what would you have done? You won the toss? Yeah, we wanted to bat first, so that's what we got. Now we just need to put up a good show with the bat. Looks a good pitch, doesn't it? Yeah, looks a good pitch, nice and hard, but again, depends on how much the sun is beating down and making the pitch slow. It's important for us to assess as quickly as possible, and which we have done pretty well in the last 4 or 5 games that we have played. And your combination for today? We're playing the same team. And when you look at, you're unbeaten in this tournament, but every game important. Yeah, we know, we do understand how this tournament works. Every game important, and we got to turn up and play as every game is important. So it's important that we keep staying present and not worry about what lies ahead for us. It's important that we focus on what is lying in front of us. Enjoy it, Rohit. Thank you. Well, that's the news from the center. It is Bangladesh who won the toss, and they've decided to bowl first. So it will be India with the bat first up. We've got Atta Ali Khan and Dinesh Karthik alongside me today. Dinesh, all eyes then with India batting first on their 2 openers. How are they shaping up? It's going to be a challenge. The pitch is slightly different, and these are the 3 best batters you can find in the comp probably. Rohit, Virat Kohli and Rishabh Pant. Solid way to start the batting unit. And then you have Surya Kumar. Dubey is someone who requires some runs as well. Hardik did well last game. Jadeja would love to have a hit. And then at number 8 is Aksa. It's something that Indian team have been looking for. And then the 3 bowlers who have done really well, especially Jasprit Bumrah. Overall, it's a very solid team, one that has covered all bases. And it's good to see them continuing the same 11 like the last game. Well, the Indian fans would love to see Rohit Sharma and Virat Kohli in the runs at the top of the order. For Atta, Bangladesh bowling first, playing to their strength
you might say, during this tournament? Well, they need to start batting well here because the top order has not been able to put runs on the board. Tanzil Hassan Tamim, Lijun Kumar Das, and then the one to watch out for would be Roy. Yes, Shakib has picked up a 50, Mahmoud Al Ariyat. They made one change, Jacker Ali in, they've rested out Taskin Ahmed. But watch out for Rashad Hussain, the right-arm leg spinner, and really good bowling attack. I think because of the fact that Bangladesh is bowling first, I think they need to ensure that what they've done in this tournament, do the basics right and see whether they make early breakthroughs. Yep, some early wickets could be really important for Bangladesh here today. Well, let's find out how the pitch is going to play and conditions here at a really windy Antigua and join Harsha Bogle. I tell you that it's hot, but I tell you it's loud because the DJs having such a good time. Right, let's take a look at the dimensions first, because we are about 61 meters that way, 67 meters that way too. The news from the centre is that Bangladesh has won the toss and they have decided to bowl first. Ye India ki team, which is completely unchanged. They've gone in with the same middle order junka pehle tha, Surya Kumar Yadav, Dubey, Hardik Pandya as their all-rounder, Jadeja as their spin all-rounder, Akshar Patel bhi, and then Kuldeep adding that extra spin option apart from their two upfront seamers. That's what it looks like. Always a great team. Overall strengths जो हैं इनकी हमने देखा है कि आजकल तो bowling इनकी बहुत ज़बरदस्त जा रही है. Batting में भी middle order scoring runs, and I think they'll be looking कि अब उनका top order भी जो है contribute करे. Bangladesh की तरफ से then you have obviously their skipper Shanto is there at number 3, Tanzil and Litan Das at the top. They'll be looking to score runs as well. Ridoy has been in good form. फिर शाकिब अल हसन है, महमूदुल्लाह है, जेकर, रिशाद हुसैन की बात हो रही थी कि उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, मेहदी, तंजीम and Mustafizer. So the person who misses out today is actually Taskeen Ahmed. Taskeen Ahmed is not playing और उसकी जगह उन्होंने जाकिर को खिलाया. तो ये उनकी टीम कॉम्बिनेशन लग रही है. And overall अगर देखा जाए तो obviously they've made one change and considering the conditions as well. Shoaib, again you heard it from the captain. जब उन्होंने आए तो उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि 160, 150 पे इनको restrict करें. Although Sunny Gavaskar in his pitch report did mention कि 180 is a target that you should be looking at, but Bangladesh का तो यही होगा कि कम से कम पे उनको 150, 160 is something that they feel that they can then chase down. बिल्कुल मुझे लगता है कि 150-60 भी ना जिस तरह बांग्लादेश की बैटिंग खेल रही है इस वर्ल्ड कप में वो भी ज़्यादा लग रहे हैं मुझे. और एक तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पिच अच्छा है, तो पिच अगर अच्छा है तो मुझे लगता है कि 150-60 भी जो है ना इंडियन बॉलिंग पे, और इसने स्लो होना है इस पिच ने. ये दिन का मैच है और हम लोगों ने देखा कि अगर सेंट लूसिया का पिच स्लो हो रहा है जो कैरेबियन का सबसे अच्छा पिच है, तो ये एंटीगा में तो ये और स्लो होगा. तो 150-60 भी मुझे ज़्यादा लग रहे हैं. अगर तो उन्होंने मैच जीतना है तो इनको 120-30 पे आउट करना पड़ेगा, फिर को मैच फंस सकता है. फिर ना ही समझिए. बाज आपने भी ये चीज़ मेंशन की थी कि दिन ऑब्वियसली डे मैचेस में और नाइट मैचेस में फ़र्क होता है, इवनिंग मैचेस में. एंड इन दोज कंडीशंस दैट शोएब वाज मेंशनिंग, ही वाज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि जी वहाँ पे स्लो थी, इतना आसान नहीं था, वो हमें नज़र आया था. वही चीज़ हमें यहाँ पे आ सकती है नज़र, लाइक इन दीज कंडीशंस. हाँ बिल्कुल. वो रोहित शर्मा ने बल्कि मेंशन किया कि आज सूरज बहुत तेज़, धूप तेज़ है, तो ये जो अगर मॉइस्चर अर्ली मॉइस्चर होगा ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा. और वेस्ट इंडीज़ में आमतौर पे पिचेस बहुत जल्दी चेंज होती हैं. आपको लगेगा कि पिच बहुत फ्लैट है, बहुत हार्ड है, लेकिन वो ज़्यादा देर रहती नहीं है. इवन कोर्स ऑफ 40 ओवर्स वो दिन में ही चेंज हो सकती है. तो ऐसे नहीं है कि जैसे डे नाइट मैच है तो आप सोचते हैं कि बाद में बैटिंग करें, बॉल स्किड करेगी, बल्ले पे आएगी. ऐसे नहीं है. डे मैचेस में थोड़ा बहुत तो सरफेस स्लो होती है. ये ऐसी जगह बगैर चूल्हे के खाना रखे ना, इतनी तेज धूप है पक जाता है. पिच कितों बचेगी. ठीक है. बंदे. From India's perspective, you know, they'd be hoping for some runs from that top order. बिल्कुल बहुत ज़रूरी है उनके लिए. रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके लिए रन्स करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर फिर दो प्लेयरों पे आ रहा है. पंट और उसके लिए कंपल्सिव हो जाता है रन्स करना सूर्य कुमार यादव के लिए. एंड लॉ ऑफ एवरेजेस ऑलवेज देयर. आपको कहीं ना कहीं अगर वो मेन प्लेयर आपके फिर नीचे से
ऊपर से रन्स ना हुए और किसी मैच में आउट हुए तो दुबे हैं जो कि उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हैं और प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया और स्पेशली फॉर दीज टू जो लेजेंड्स ऑफ द गेम है उनके, दे जस्ट स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग और कॉन्फिडेंस इनका वापस आ जाए आगे जाने से पहले। ठीक है, आई मीन फॉर कोहली इट्स सो इम्पोर्टेंट टू बी, यू नो, आज उनके पास अच्छा मौका है टू बी स्कोरिंग रन्स। देखिए वो मौका खुद भी बना लेते हैं जब वो सेटल हो। जैसे बाजिद ने लास्ट मैच में भी कहा था कि वो बिल्कुल जो थे ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए थे कि जहां पे वो डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं। तो आज भी आई एम श्योर वो कोशिश यही करेंगे कि वो उस जोन में जाएं जहां पे उनका जो मोमेंटम है, जब वो मोमेंटम में शॉट्स खेलते हैं वो खेलने शुरू करें। लेकिन अर्ली ऑन मुझे यही लगता है कि ही टेक्स हिज टाइम, और आज अगर तो उनको थोड़ा सा टाइम वो ले भी लें तो मेरे ख्याल में एक चांस और भी ये हो सकता है कि वो जो उनकी खोई हुई फॉर्म है वो वापस आए। ठीक है, आज वही बात आ गई कि यू नो ही हैज़ एन आइडियल अपॉर्चुनिटी बाजिद, बिकॉज यू ऑलरेडी स्पोकन अबाउट द फैक्ट कि यू नो ही इज समबडी हु इज अ ग्रेट प्लेयर, एंड ग्रेट प्लेयर्स के लिए फॉर्म में वापस आना इज नॉट अ बिग थिंग। अगेन वही बात होती है, टेक्स वन इनिंग्स एंड देन दैट विल हेल्प हिम इन हिज कॉन्फिडेंस गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। आगे अगर ये सेमीफाइनल में टीम चली जाती है, दे नीड रन्स फ्रॉम देयर टॉप ऑर्डर। हाँ एब्सोल्युटली, आप अगर विराट अगर आपकी टीम में है तो सब विराट की ही तरफ देखेंगे क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर उनकी टीम में तो वही है। बट जो उसको एडवांटेज सॉरी जो एडवांटेज ये है कि उसके अराउंड जो बैटर्स हैं वो गेम को टेक ऑन करेंगे। मतलब रोहित है, रोहित अगर आउट भी हो जाए तो फिर पंट आते हैं, तो वो जो ओनस है उन प्लेयर्स पे है कि आप बाउंड्री हिटिंग आप करो। विराट कैन ऑलमोस्ट अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे सकता है। कोशिश इन्होंने पहले 2 मैचेस में आपने देखा कि कोशिश इन्होंने यही की कि मैं ज़्यादा बाउंड्रीज लगाऊं। शायद लास्ट गेम में वो थोड़ा सा, जिस तरह हमें पता है वो खेलते हैं कि थोड़ा अपने आप को टाइम दिया और ऑलमोस्ट उस जोन में आ गए थे। तो आज फिर अगेन अपॉर्चुनिटी है, और स्पेशली अब जो है सुपर 8 तो है लेकिन इसके बाद कोई ऐसा मैच नहीं होगा। इनका आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया से है, और अगर ये सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं तो फिर तो अब तो क्रंच टाइम आ गया है। तो ये मेरे ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोइंग इनटू दोज गेम्स इवन रोहित और विराट गेट सम रन्स, स्पेशली विराट के वो रन्स बनाए क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं चेस में भी और इवन सेटअप में भी वो कंट्रोल करते हैं इनिंग्स इंडिया के लिए। अगर तो अच्छा स्टार्ट मिलता है इंडिया को तो मेरे ख्याल में मूविंग फॉरवर्ड अगर वो चाहते हैं कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेलना चाहते हैं, अगर वो सेमीज़ में पहुंचते हैं तो शिवाम दुबे जो है उनको ऊपर बैटिंग करानी चाहिए अगर वो अच्छा स्टार्ट करते हैं, ताकि उनके रन्स बनाने भी बहुत ज़रूरी हों। That's true. I mean, you look at their middle order, तो सूर्या कुमार यादव ने भी किए हैं, ऋषभ पंत ने भी किए हैं। अगर ये भी क्लिक करना शुरू हो जाते हैं तो पांड्या तो वी नो कि उनकी क्या स्पेशलिटी। उससे ये एडवांटेज होगा कि जैसे हम लोग बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ के पास 5 बॉलर्स होने चाहिए, स्पेशली जब वो अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे। इसी तरह जो मैच जब इंडिया का अच्छी टीम के साथ आएगा, बड़ी टीम के साथ आएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, जब इनके साथ अगर इनका मैच आएगा तो फिर ऐसा नहीं होगा कि इनके 1 से 2 बैटर्स, जैसे सूर्या कुमार यादव ने मैच जितवाया था जो लास्ट वाला था, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी 53 रन्स की। तो जब आप अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे तो फिर वो 1-2 बैटर वाली गेम नहीं होगी, फिर आपको एटलीस्ट 3 से 4 बैटर्स चाहिए होंगे रन्स बनाने के लिए और मैच जीतने के लिए। चलें अब वक्त आ गया हमारी प्रेडिक्शंस का, एंड प्रेडिक्शंस मेरा ख्याल है इस साइड से आज स्टार्ट कर लेते हैं जी। मिसबा, इंडिया वर्सेस, पहले पूछे ना, हम फॉलो करेंगे मुझे? आप फॉलो करेंगे इनको? किनको? इनको अगर ये तो फिर एक सेकंड, अगर इनको फॉलो करना है तो फिर कल्ला बंदा बैठा लो, अजीकादे तो बैठे थे। चलो देखिए ना, दस दो दौड़ गए ना, अमीर दे पीछे दौड़ गए। चांस लेना, जंग लगी है, आपको कह रहे हैं चांस ले, आप उनको कह रहे हो, जंग लगी है, अमीर ने पीछे देखे थे, पीछे फौजा दौड़ गए। हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अमीर ਨੂੰ चेंज करना है, वो हले भी अमीर समझी जा रहे हैं। इंडिया, अच्छा जी, इंडिया चांस लिया जी, हाँ चांस इंडिया एंड इंडिया ऑल राइट, चांस लिया इन्होंने, ही इज गॉन फॉर इंडिया, दैट्स द चांस दैट मिसबा उल हक हैज टेकन। बट आजकल बड़े सेम प्रेडिक्शंस आ रही हैं हमारी सारी पैनलिस्ट की। थैंक यू सो मच बाजिद, थैंक यू सो मच वेब, एंड थैंक यू सो मच मिसबा एज वेल। वी आर gearing up towards this one, India versus Bangladesh, where Bangladesh has won the toss and they have decided to bowl first. You guys can obviously keep following all the action
on 10 Sports. याद रहे कि you can also follow the action on Myco and Tamasha as well. So we'll take a short break and we'll be back with all the live action and all the live pictures.